यहाँ पर पापी मनुष्य, साधारण मनुष्य, सबके कल्याण के ग्रंथ केवल भागवत जी। अब नारद जी ने पूछ ही लिया, क्या भूत प्रेत पिशाच इनका उद्धार भागवत से संभव है? तब मुनियों ने कहा अवश्य है। नारद जी कहते मुझे बताइए, कोई उदाहरण हो तो उसके साथ में समझाइए। तब उसके बाद चार कुमार कहते नारद जी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुनि कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण निवास करते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं। देखो उनके घर में सब कुछ है, लेकिन केवल संतान नहीं है। आत्मदेव जी के घर में सुंदर पत्नी है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। आपके घर में सब कुछ हो लेकिन बच्चा ना हो तो कैसा लगेगा? उदासपन होगा, घर सुना सुना रहेगा। घर में बालक होना जरूरी है। आत्मदेव जी को लगा कि मेरे घर में संतान नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन केवल संतान नहीं दिया। एक दिन उनको बड़ा दुख हुआ। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। ये कथा तो शायद सबने सुना होगा। आत्मदेव जी विचार करते ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए बाहर गए। एक कुएं के पास में जाकर के बैठे हैं। मन में भाव आता है मैं मर जाता हूँ, जीने से क्या फायदा। देखो मैं आपसे निवेदन करूंगी, जीवन में चाहे कितना भी संकट आ जाए, कितना बड़ा दुख आ जाए, लेकिन कभी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होता। आजकल के मनुष्य इतने कमजोर हो गए हैं, छोटी छोटी संकट, छोटी छोटी समस्या को देख करके डर जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम लोग फेस नहीं कर पाते और आत्महत्या करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आप आत्महत्या मत करिएगा, क्योंकि जीवन के हर समस्या का विचार करके, सोच करके समाधान किया जा सकता है। प्यार से बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। हर समस्या का मैं छोटे छोटे बच्चों को कहना चाहूंगी, आजकल के युवा को कहना चाहूंगी, कितना भी बड़ा संकट आए अपने परिवार के साथ में बैठ करके बात करें, समाधान खोजने की, निकालने की कोशिश करिएगा। आत्महत्या महापाप है। आत्मदेव जी कुएं के पास में बैठे हैं। साधु बाबा आए, उन्होंने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। रोते हुए देख करके आत्मदेव जी महाराज से कहा कि देखो आपने भगवान का भजन किया होगा, भगवान नहीं मिले तो आप रो रहे हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। आप भजन को बढ़ाते जाइए, भजन करते जाइए। लेकिन आत्मदेव जी बोले देखिए हम भगवान के लिए नहीं रो रहे हैं। हम क्यों रो रहे हैं? बच्चा के लिए रो रहे हैं, भगवान के लिए हम नहीं रो रहे हैं। मैंने सुना है अगर संतों की कृपा हो जाए तो बच्चा भी जरूर मिलेगा। साधु संत में तपस्या का बल होता है। आप एक काम करिए, मुझे मंत्र दीजिए जिससे मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो। अब जैसे आत्मदेव जी ने सुना, वो कहते हैं, साधु बाबा कहते हैं देखो आपके भाग्य में एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान सुखी नहीं है, तो मैं कहां से दूं?
साधु बाबा को खूब जिद किया। आत्मदेव जी कहते चाहे कुछ भी हो जाए मुझे संतान चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगा और उसका पाप आपको लगेगा। तुरंत साधु बाबा ने अभिमंत्रित करके एक फल प्रदान किया। फल पाते ही साधु बाबा बोले ये फल ले जाइए, अपने पत्नी को खिला दीजिए, आपके घर में संतान अवश्य होगा। दौड़ के गए, वो फल धुंधुली को दिया। अब धुंधुली बैठ करके सोचती है ये फल अगर खाऊंगी तो बालक होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा, सच में बालक होगा कि नहीं होगा। देखिए संत के बाणी पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो आज धुंधुली ने किया, शंका किया, फल तो मैं खाऊंगी लेकिन सच में बालक होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर सच में बालक हुआ तो उस समय हमारी ननंद आएंगी घर में। हो सकता है मैं जिस समय काम न कर पाऊं उस समय ननंद आकर के पूरा घर साफ कर दिए तो फिर क्या होगा। जीवन में तर्क करना उचित है लेकिन कुतर्क करना उचित नहीं है। किसी किसी का स्वभाव होता है अगर हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, बैठे बैठे पलंग पर लेटे लेटे प्लानिंग करते रहेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, फिर ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, केवल सोते रह जाएंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। अब धुंधुली हाथ में फल लिया, फल लेकर के देखती है खाऊं के न खाऊं, खाऊं के न खाऊं। इतने में उसकी सहेली आई। सहेली ने पूछा कि क्या हो गया, पूरी बात बताइए। फिर उसके बाद धुंधुली देवी ने पूरी बात बताया। सहेली बोली देखो अगर ऐसी बात है तो आपको फल खाना चाहिए। सलाह देकर के वो तो चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बहन आई। दीदी क्या बात है, क्या हुआ, क्यों दुखी, क्यों नाराज, क्यों दुखी हुआ आप, क्यों निराश हो। तब देवी धुंधुली सारी बातें बताती है। बहन बोली एक काम करिए, अगर आपको फल खाने में कष्ट लग रहा है तो हमारे गर्भ में जो बालक है बालक हम आपको देंगे। आप अपने पति को झूठ बोलिएगा, परीक्षा के लिए फल जो है गाय को खिला देते हैं। अब ऐसा ही किया, फल गाय को खिला दिया। बहन के यहाँ बच्चा होने वाला है। धुंधुली ने 9 महीने तक जिस प्रकार से गर्भवती महिला रहती है उसी प्रकार से पेट में कपड़ा बांध करके अभिनय किया, नाटक किया। पति को लग रहा है कि हमारे घर में बच्चा होने वाला है। 9 महीना इंतजार किया। जैसे समय पूरा हुआ, बहन के यहाँ बालक हुआ, धुंधुली देवी ने अपने पति से कहा कि पतिदेव हमारे घर में बच्चा हुआ है, बेटा हुआ। आत्मदेव जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, पूरे गांव में मोहल्ला में मिठाई बंटवा दी, उत्सव मनाया। और ठीक उसके 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चा जन्म दिया। वो बालक शरीर पूरा मनुष्य के समान है, कान गाय के समान है, इसलिए उस बालक का नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब जैसे दोनों बालक का नामकरण हुआ, धुंधुली का जो बहन का बेटा है इसका नाम हुआ धुंधकारी। गौ माता ने जो बालक को जन्म दिया उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब जैसे खेलने जाते हैं तो धुंधकारी सबको मार पीट करके आता है। गोकर्ण जी महाराज शांत स्वभाव के, सबसे प्रेम करते हैं। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और एक दिन धुंधकारी के स्वभाव को बताने के लिए दूसरे बच्चों के माँ बाप आए। आत्मदेव जी से कहते आप ये क्या कर रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा धुंधकारी घर आया था ना। उसके माँ बाप कहते हैं देखो आत्मदेव जी आप ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, अपने बालक को सुंदर संस्कार दीजिए, प्यार से बोलो। अब जैसे सुंदर संस्कार दीजिए कहा, आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ।
देखो आपके पास में कभी कोई आकर के ये बोले बच्चों को संस्कार दीजिए, तो उस दिन माँ बाप को बड़ा दुख होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छा बनाएं। विशेष करके क्या होता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे बिगड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हर माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे सही लाइन में हैं, लेकिन बच्चों के जो संस्कार है घर वाले तो नहीं जानते, मोहल्ला के लोगों को पता चल जाता है और दूसरे आकर के कहते हैं बच्चों को अच्छे से रखिए, संस्कार दो। तो उस समय माँ बाप को बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने बच्चों को हमेशा बचपन से अच्छा संस्कार दे करके रखिए, क्योंकि संस्कार बचपन में देना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं, आपको ही वो बच्चे ना समझ मानेंगे, इसलिए बचपन से संस्कार दीजिए, प्यार से बोल दीजिए ना। अब उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए। इधर आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, आज रो रहे हैं, पहले भी रो रहे थे, बालक नहीं है, आज रो रहे हैं, ऐसा बच्चा क्यों है। आत्मदेव जी ने विचार किया, ऐसे बालक के साथ रहने से अच्छा तो मैं जंगल जाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। देखो, जो व्यक्ति को समझाने पर समझ ना आए उसको छोड़ देना चाहिए। पहले खूब समझाया था साधु बाबा ने, आत्मदेव जी नहीं समझ पाए, लेकिन अभी जीवन में जब ठोकर लगा तो वो खुद समझ गए। सब कुछ छोड़ करके वन में जा रहे हैं। गोकर्ण जी आए, उन्होंने पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। तब आत्मदेव जी कहते हैं मैं घर को छोड़ करके जंगल जाना चाहता हूँ और तपस्या करना चाहता हूँ। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। देहेस्ति मांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वाम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देखो, ये संसार अनित्य है। ये दुनिया में जो आया उसको एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। ये शरीर नाशवान है, इसलिए कभी भी शरीर से मोह मत करिए। बंधन का कारण ही मोह है। हम लोग संसार में आए हैं, जबकि पता है एक दिन सबको मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सांसारिक वस्तुओं से, रिश्तों से हम मोह रखते हैं, और वो मोह ही हमें संसार में बांध करके रखता है। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के मुस्कुरा करके बोल दो ना। हम लोग चाहते तो हैं भगवान को प्राप्त करें, भगवान को ढूंढने के लिए कुछ करें, लेकिन संसार का मोह जो है वो हमें बंधन में रखता है। अभी आप लोग बैठे तो कथा में हैं, कईयों का मन यहाँ लग रहा होगा, लेकिन किसी किसी का मन तो घर में पहुंच गया। गेट लगा के आए कि नहीं लगाए, भूख लग चुकी है। भूख तो नहीं लगी आप लोग को? नहीं लगी तो मन क्यों घर में भाग रहा है? घर की याद तो नहीं आ रही? आप लोग 2 घंटे से यहाँ पर बैठे, घर की याद आ रही है, लेकिन हम 2 महीने से घर नहीं गए, फिर भी याद आ रही है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना।
देखो अपने घर का याद सबको आता है, लेकिन कोशिश करिए ये मन को भगवान से जोड़ करके रखें। आज आत्मदेव जी महाराज को लगा कि घर परिवार, ऐसे परिवार को त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख हो। यहाँ गोकर्ण जी से पूछा कि बेटा मैं घर को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ, मुझे पाप तो नहीं लगेगा? तब गोकर्ण जी कहते पिताजी, अगर आपका पुत्र दुष्ट है तो ऐसे पुत्र को छोड़ देना धर्म है। आपके पिताजी आपको भगवान से विमुख करते हैं तो ऐसे पिता को छोड़ना पाप नहीं लगता। प्रहलाद जी महाराज ने भी अपने पिता को छोड़ दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को भगवान से दूर करने की कोशिश करता था। अगर आपका परिवार समझाने के बाद भी भगवान से विमुख है तो ऐसे परिवार को छोड़ना भी पाप नहीं है। आत्मदेव जी जंगल की ओर जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी जन्म के पश्चात भजन करना जरूरी है। और आपके मन में ये बात आया, मैं इसको सुन करके अत्यंत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। हम सबको पता है एक दिन मरना है, फिर भी सांसारिक मोह को हम छोड़ नहीं सकते। और हम लोग कहते हैं घर ने हमको बांध रखा है, घर के पास रस्सी है बांधने के लिए, घर नहीं बांधता, हम स्वयं उस घर के बंधन से बंध जाते हैं। अगर 1 करोड़ का मकान बनाया है तो हम 4 दिन नहीं छोड़ सकते, पीछे से चोर ना आ जाए, कोई हमारी खिड़की ना तोड़ दे, घर खराब ना हो जाए, बहुत डर लगता है। लेकिन ये सब मोह को छोड़ करके हमें भगवत प्राप्ति के साधन करना है। आप जिस परिवार को प्रेम करते वो परिवार भी आपका अपना नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं। एक दिन सब छोड़ देंगे आपको। आप अपने शरीर को इतना प्रेम करते हैं, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? किसे करते हो? बच्चों से। शायद आप लोग बच्चों से प्रेम करते होंगे, लेकिन कुछ लोग सबसे ज्यादा प्रेम स्वयं को करते हैं, खुद को करते हैं। कहीं हमारा चेहरा खराब ना हो जाए, धूप से जल ना जाए, खूब मेकअप करते हैं, कौन सा क्रीम लगाएं, डे क्रीम, नाइट क्रीम, हाँ, खूब हम लोग संभाल करके अपने शरीर को रखते हैं। ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। जिस दिन प्राण निकल करके जाए, शरीर को जलाना पड़ता है, शरीर राख बन जाता है। हमारे शरीर के भीतर क्या है? देहस्थि मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वाम। शरीर के भीतर मांस है, हड्डियां हैं, रक्त है। इसको थोड़ा सा काट लो, भीतर से क्या आएगा? रक्त आएगा, सोना चांदी तो नहीं आएगा। अब गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी महाराज चले गए जंगल में। जैसे जंगल में गए, गोकर्ण जी ने कहा था, पिताजी 10वें स्कंद का आप पाठ करिएगा। नित्य प्रति 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और आत्मदेव जी ने अपने जीवन को भगवत चरण में लगाया। अब यहाँ पर धुंधुली देवी को माँ और बेटा दोनों अकेले घर में हो गए। धुंधुकारी खूब परेशान करता है, धुंधुली ने भी अपने प्राण त्याग दिया। अब घर में केवल धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर के आया, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा। जब खूब सारा चोरी का धन एकत्रित हुआ तो उसके बाद में धुंधुली के पुत्र धुंधुकारी को भी 5 वेश्याओं ने मार दिया। अब उसके बाद धन लेकर के चली गई, धुंधुकारी प्रेत बना। अब एक दिन की बात है, जैसे धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुआ, घर में भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज
तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए घर में आए, रात में विश्राम कर रहे थे, उनको कुछ झलक दिखाई दी। प्यार से बोलो, घर जाने का टाइम हो गया क्या? कितने घंटा और बैठोगे? 1 घंटा। कल से कोशिश करिएगा 7 बजे ही आप आए। समिति के लोग बोल रहे थे कि घर से पूरा काम करके आना पड़ता है, गर्मी का समय है, जल्दी भी बैठना कठिन है, इसलिए आप लोग थोड़ा लेट आते हैं। अगर आप 7 बजे से आते हैं तो 10 बजे तक कथा सुनेंगे, 8 बजे आते हैं तो 11 बजे तक सुनेंगे, ठीक है? एक बार जोर से बोलो। अब जैसे गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, कुछ झलक दिखाई दिया, लेकिन वो तो भूत था, भूत तो नहीं बोल सकता। अब जैसे धुंधकारी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, छिड़क दिया। अब वो प्रेत कहता है कि मैं आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः सुखियेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका ही भाई हूँ धुंधुकारी। खुद के गलती से मैं भूत बना, मेरे पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, इसलिए आप कुछ उपाय करिए, मुझे उद्धार कर दीजिए। तब गोकर्ण जी कहते, मैंने आपके लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया। देखो, पिंडदान करने के बाद भी धुंधुकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी एक ही गोत्र के नहीं हैं। ये धुंधुकारी तो धुंधुली के पुत्र नहीं था, बहन का बेटा था। गोत्र मैच नहीं हुआ, इसलिए इसका उद्धार नहीं हुआ। अब उसके बाद धुंधुकारी जो है वे प्रेत बना हुआ है। गोकर्ण जी महाराज ने कल सुबह उठते ही सूर्य भगवान को स्तंभित करके पूछा कि प्रेत का कल्याण कैसे होगा। तो उसके बाद में सूर्यदेव ने कहा, भागवत कथा सुनाइए, भागवत से उद्धार होगा। तब विशाल भागवत महापुराण का आयोजन श्री गोकर्ण जी महाराज ने किया। भागवत कथा जैसे सुनाया, धुंधुकारी प्रेत बना था, बांस के भीतर प्रवेश करता है। 7 दिन की कथा सुनने के पश्चात, 7 दिन की कथा सुनने के बाद धुंधुकारी का उद्धार हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।